ठाकुरगंज प्रखंड के कनकपुर पंचायत के जनता हाट में 2 रोजा अजीमुशान उर्स ए रईसुल उलमा कॉन्फ्रेंस हुआ संपन्न। वहीं उर्स के मौके पर अकीदतमंदों ने जिले के अलग अलग क्षेत्र सहित बंगाल नेपाल से अकीदतमंदों ने मुफ्ती रईसुल उलमा का मजा शरीफ में चादर पोशी और फातिहा खानी किया। इस दौरान मुफ्ती आफाक आलम रिजवी ने हजरत रईसुल उलमा जीवन पर जानकारी देते हुए बताया कि मुफ्ती रईसुद्दीन साहब हमारे ठाकुरगंज इलाके में सबसे बड़ा बासालाहियत आलिम ए दिन थे, शुफी परहेजगार और अच्छा मुफ्ती नेक इंसान थे। हमारे इलाके में दीनी जानकारी मसला को बड़े ही सादगी के साथ हल कर देते थे। मुफ्ती साहब अपने इलाके में तालीम हासिल करने के बाद लगभग 10 साल बरेली शरीफ में अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाया है। फिर वहां से आने के बाद मानिकपुर गांव में एक मदरसा का सदर मुदरीस थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी मानिकपुर में निभाया। वर्ष 2019 में मुफ्ती रईसुद्दीन का वफात हो गया, जिसकी जनाजे की नमाज बरेली शरीफ के पीर साहब ने पढ़ाया था। इसी मौके पर ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के सबसे बड़ा छठा सालना उर्स रईसुल उलमा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उर्स ए के मौके पर मुफ्ती सलमान रजा खान बरेली शरीफ, शायर अख्तर काशिफ के अलावा इलाके की कई बड़े बड़े उलेमा इकराम तशरीफ लाए थे। जलसा कमेटी के तरफ से मेहमानों के लिए खास इंतजाम किया गया था। इस मौके पर मुफ्ती आफाक आलम, पैक्स चेयरमैन नजीर अहमद, सरपंच प्रतिनिधि नासिर आलम, जिला पार्षद फैयाज आलम, मोहम्मद हुसैन आजाद सहित अन्य ने बताया मुफ्ती साहब बहुत अच्छा आदमी था और वह इस दुनिया से चला गया। हम लोग इनकी कार्यशाली और उनकी याद को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हजारों मदरसा के तालिबे इलम, मुफ्ती, आलिम, हाफिज, कारी बनाया, जिससे आज जगह जगह पर मुफ्ती साहब से तालीम हासिल किए हुए उलमा इकराम बड़े बड़े दारुल उलूम और मस्जिदों में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। रईसुल उलमा उर्स युवा कमेटी के जानिब से जलसा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न किया गया। उद्देश्य यह है कि हमारे इलाके के बहुत ही जय्यद आलिम हज़रत अल्लामा मुफ्ती रईसुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान, जो अपनी खिदमात के ज़रिए से इलाके को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है, उन्हीं की बारगाह में आज हम खिराज अक़ीदत पेश करने के मकसद से आज ये जलसा मुनक़्क़िद किए हुए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हुज़ूर रईसुल उलमा की ज़ात क्या है। हुज़ूर रईसुल उलमा 1 सितंबर 1950 को पैदा हुए बड़े जाल मलिक में। आपने इब्तदाई तालीम हासिल की और उसके बाद फिर ऊंची तालीम के लिए सबसे पहले आप इलाके के मशहूर इदारा मदरसा चमन मुस्तफ़ा बाखो टोली में तशरीफ़ ले गए और वहाँ आपने मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब की बारगाह में रहकर कई सालों तक तालीम हासिल की। फिर आला तालीम के हुसूल के लिए गालिबन 1970 के आसपास हुज़ूर रईसुल उलमा बरेली शरीफ तशरीफ़ लेके गए और आपने वहाँ आला से आला तालीम हासिल की। दस्तार फजीलत से आपको नवाजा गया। उसके बाद फिर आपने 2 साल तखस्सुस फिल फ़िक़्ह का कोर्स मुकम्मल किया और चूँकि मुफ्ती साहब के अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत थी, आपकी ज़हानत, आपकी काबिलियत और आपके अखलाक को देखकर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने आपको दर्स व तदरीस के लिए मदरसा मज़हर इस्लाम बरेली शरीफ में मामूर किया। तकरीबन 8 साल तक आप सदरुल मुदर्रिसीन की हैसियत से वहाँ पे आपने खिदमत अंजाम दी। फिर बाद में हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने आपकी सलाहियत को देखते हुए आपको सदरुल मुदर्रिस के साथ साथ दारुल इफ्ता की भी जिम्मेदारियाँ आपको सौंपी। हुज़ूर मुफ्ती रईसुल उलमा ने उस जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम दिया। आपके कलम से लिखे हुए हज़ारों फतावे बरेली शरीफ के अंदर मौजूद हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पर काम जारी है और काम उस पर किया जाएगा। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत रिज़वान ने आपकी लियाकत, इस्तेदाद और सलाहियत को देखकर आपको अपना मुरीद ख़ास भी बनाया और साथ ही साथ ये हम अहले ठाकुरगंज के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद ने हुज़ूर रईसुल उलमा को खिलाफत से भी नवाजा। ये अहले ठाकुरगंज के लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। और उसके बाद फिर हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला तकरीबन 1984 में मानिकपुर तशरीफ़ लाए और वहाँ पर आप अपनी
आखिरी लम्हात तक सदरुल मुदर्रिसीन की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए। मैं खुद हुजूर मुफ्ती रईसुल उलमा की ज़ात से बारहा मुस्तफ़िज़ हुआ हूँ। उनके साथ बैठने का मौका मिला, इल्मी गुफ्तगू करने का मौका मिला। इलाक़ा से जब भी कोई मसला उलझता था, ख़ासकर निकाह और तलाक़ वगैरह का मसला, तो अगर किसी पर निगाह पड़ती थी तो वह हुजूर मुफ्ती रईसुल उलमा की ज़ात पर निगाह पड़ती थी, और आप इस अंदाज से मसले को हल करते थे कि सब लोग मुतमईन हो जाया करते थे। ज़ाहिरन हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला स्टेजों से दूर रहा करते थे, चर्ब ज़बान नहीं थे, मगर खामोश मिजाज से वो पूरी ज़िंदगी मसलक आला हज़रत की तरवीज करते रहे और मसलक आला हज़रत की खिदमत अंजाम देते रहे। ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की, मौत हर एक को आना है। 24 अगस्त 2019 को अल्लाह को प्यारे हो गए। हम हर साल हुजूर मुफ्ती रईसुल उलमा की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा होते हैं। अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल व मंजूर अता फरमाए। साथ ही मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि हुजूर मुफ्ती साहब की हयात व खिदमत के सिलसिले में उनके ऊपर एक किताब तैयार की जा रही है। काम बिल्कुल अनकरीब फ़ाइनल पहुंच चुका है। अनकरीब हुजूर मुफ्ती साहब के हवाले से उनके हयात व खिदमत और बली शरीफ में आपने क्या खिदमत अंजाम दी, उनके हवाले से एक किताब लिखी जाएगी। फ़कीर राक़िबुल फ़रूक़ मोहम्मद आफ़ाक़ आलम रज़वी इसको तरतीब दे रहे हैं। वो तो है कि सबसे पहली बात तो ये हमारे इस इलाके के बहुत बड़े उलमा मुफ्ती हिंद मुफ्ती थे, और लोगों को तो उस समय एहसास नहीं हुआ, लेकिन बाद में इसको जाने के बाद हम लोग को एहसास हुआ कि वो एक चीज़ थी हमारे इलाके में। संदेश ये थे कि बार बार इसको बनाया जाए ताकि लोगों को पहुँचे कि नहीं, इस तरह के बहुत बड़े उलमा 10 साल से बनाया जा रहा है इसका। मोहम्मद नज़ीर अहमद। देखिए, हमारे बड़ा जालमिलिक हमारे लिए तो मरहूम क़िबला रईसुद्दीन साहब सिर्फ हम लोग के गार्जियन ने, इस इलाके के एक गार्जियन के तौर पे एक बड़े आलिम, हम लोग उनके सामने पले बड़े हैं। आज वो दुनिया से चले गए हैं। उनके बताए हुए रास्ते, या जब भी कोई हमारे इलाके में या हम लोगों का हदीसी मसले पर जो भी बातें आती थी, हम लोग उनसे सलाह मशवरा लेते थे। और इसी सिलसिले में आज करीब 6 साल हर साल उनके इसमें ये जलसा का आयोजन किया जा रहा है, और धीरे धीरे ये अब बढ़ता ही जा रहा है। लोग उनके दुनिया से जाने के बाद जो भी उनके अंदर काबिलियत थी और भी आस्ते आस्ते सामने आ रहा है। और हमारे इलाके के हैं, हम लोग तो पहले भी उनको मानते थे, अब भी मानते हैं। ऐसे ही।